हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आरकेएस एप्टीट्यूड क्लास में स्वागत है आपका। चलिए गाइस, मैं फिर एक बार आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूँ एक नया चैप्टर लेकर। अरे नया चैप्टर का नाम क्या है जानना चाहेंगे? तो आज मैं ब्लड रिलेशन से रिलेटेड रक्त संबंधी जो प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर रीजनिंग में, उन क्वेश्चनों को लाया हूँ। ये एक ऐसा चैप्टर है ना जो हर एक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें अगर रीजनिंग का जिक्र किया जाए तो भाई ब्लड रिलेशन जरूर आता होगा। हाँ, चाहे वो एसएससी वाले का क्वेश्चन हो, चाहे रेलवे वालों का हो, चाहे बैंक वालों का हो। भाई मैंने कहा ना, ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो स्टेट्स के गवर्नमेंट के जॉब्स हो, तो आपको ऐसे ब्लड रिलेशन का जो चैप्टर है इसको भी स्ट्रॉन्ग कर लेना है। तो भैया स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे? इसके लिए कुछ नॉलेज वगैरह है, तो नॉलेज बढ़ाना होगा। और उसके लिए मैं आपके सामने ये क्वेश्चंस लाया हूँ कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को आप हैंडल करेंगे एग्ज़ाम में, ताकि ये आपका एक नंबर यहाँ पर फिक्स हो जाए, तय हो जाए और आपसे किसी प्रकार का गलती ना हो। देखिएगा, अक्सर ब्लड रिलेशन में क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चों का गलती हो जाता है। अच्छा, जल्दीबाजी में भी कई लोग गलती कर देते हैं। किन्हीं किन्हीं का तो इतना आईक्यू लेवल हाई होता है कि बोलता है हम ऐसे ही देख के क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। कई लोग होते हैं भाई, वो लोग को विद्वान कहते हैं हम लोग। तो इसमें आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि ब्लड रिलेशन जो है का जो चैप्टर है, इसमें बहुत अच्छी तरह से आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि भाई इसमें कैसे किया जाता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा ना, तो बहुत चांस है कि आप क्वेश्चंस को गलत करके आ जाओगे। तो आपको चाहिए कि आप ब्लड रिलेशन से जो संबंधित प्रश्न है उनको कॉन्सेप्ट बेस जो है उसके आधार पर करें। तो उसके लिए मैं ये चैप्टर जो ब्लड रिलेशन का है, इसमें इस वीडियो में इंट्रोडक्शन के साथ एक दो क्वेश्चन शायद कराऊं। तो आप इसको पहले इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ है ब्लड रिलेशन में जो आपको एकदम से आना चाहिए, और इसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे। ये नहीं कि अचानक कोई क्वेश्चन उठा लिया और बनाने लगे। अरे भाई, कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह भी पता है तो उनको पता कीजिए पहले। तो चलिए गाइज, मैं आप लोगों के लिए ये ब्लड रिलेशन का जो चैप्टर है शुरू करने वाला हूँ, और इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, आप अच्छे से हमारे चैनल्स में जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और नहीं जुड़े हैं तो भाई जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तभी तो ये जो चैप्टर है इसको मैं आज शुरू करता हूँ, और इनका जितना भी क्वेश्चन होगा, जितने टाइप्स के क्वेश्चन होगा, सभी मैं आपको धीरे धीरे हर एक वीडियो में देता जाऊँगा। और आपका काम है कि आप इन क्वेश्चंस के, इन वीडियोस का नोट्स बनाएं, ताकि परीक्षा के समय आपको इससे हेल्प मिल सके। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। ये ब्लड रिलेशन का जो चैप्टर है इसको पहले जानते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लीजिए होता क्या है। ठीक है, तो गाइज आपको पता होगा कि ब्लड रिलेशन जो इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी शब्द होता है कि रक्त संबंधी। ये रक्त संबंधी किन के साथ रक्त संबंधी क्या होता है कि भाई आपके घर वाले, घर के जितने भी सदस्य हैं उनसे, और भी किसी का जो रिलेशन जिसको बोलते संबंध होता है, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। कि भाई जैसे होता है ना, मम्मी के पिताजी को क्या कहते हैं, दादा के पिताजी को क्या कहते हैं, अरे भैया पिताजी के पिताजी को क्या कहते हैं। कई तरह का चीज़ रिलेशन होता है। तो रिलेशन में इन सभी चीज़ को हम धीरे धीरे बताएंगे। आज थोड़ा सा एक दो चीज़ है जो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन देखिए ले रखा है, बट इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक दो चीज़ मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहला चीज़ जो है, आप देखिएगा, 1 2 3 तरह की कैटेगरी में मैंने जो एज ग्रुप होता है उनको मैंने बांटा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ आप है, यहाँ पर आप है, अरे भाई तुम हो यहाँ पर, है ना। इस जगह पे अगर तुम हो तो तुमसे बड़े कोई होंगे, माता पिता होगा। माता पिता बड़े होते हैं ना, चाचा चाची वगैरह। तो आपसे बड़े अगर कोई है तो वो ऊपर आ जाएगा।
और आपसे अगर छोटा होगा कोई, छोटा मीन्स अगर आप माता पिता बन गए होंगे तो आपके भी तो बेटा बेटी होंगे, हाँ, तो उनको आपको नीचे रखना है। पहला बात समझिएगा कि इसको अरेंज कैसे करोगे। तो अरेंज के लिए सुविधा आपका ये है कि आप पहले खुद को यहाँ रख के देखिए और अपने से बड़ों को अपने ऊपर लिखना है और अपने से जो छोटे होंगे उनको नीचे लिखना है। थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने में टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार आप समझ गए ना तो फिर भाई धुआं धुआं, ठीक है। तो और एक चीज़ आप समझिएगा कि अगर जैसे कि साइन होता है, मान के चलिए भाई साइन का क्या है, मान लीजिए लड़का है कोई, तो लड़का साइन अगर है, लड़का है तो उसके लिए साइन मान लीजिए मैंने प्लस यूज किया है। साइन का क्या है, कुछ भी यूज करो भाई, प्लस माइनस करो, डेल्टा करो, हैश करो, एट द रेट करो, कुछ भी करो, लेकिन याद रहे हाँ कि मैं क्या करता हूँ। तो मैंने ये कर लिया। और अगर गर्ल्स है तो इसके लिए जैसे कि लड़की है तो मैंने एक साइन ले लिया माइनस का साइन, प्लस माइनस दो साइन मैंने ले रखा है। मतलब जब आपके सामने क्वेश्चन में लगाते समय अगर कोई मेल कैंडिडेट आ जाता है तो मेल कैंडिडेट को आप प्लस से साइन से डिनोट करेंगे, फीमेल कैंडिडेट आ जाता है तो आप उसको माइनस साइन से डिनोट करेंगे। आया बात समझ में? अरे इतना दूर आया कि नहीं? हाँ आ रहा है। तो अब देखिए बनाएंगे तब तो समझ में आएगा। हाँ तो देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं कि कैसे बनता है, बनाओगे तो समझ में आने लगेगा। तो देखिए गाइस, इसमें क्वेश्चन जो है इसको मैं बताने वाला हूं आपको और आप देखिए कैसे बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है ई बी की बहन है। एक बात बताओ भैया, ई बी की बहन है, ई जो है ना बी की बहन है, ये बहन है किसका, इसका। ई बी की बहन है, आया बात समझ में? बहन है मतलब ये माइनस साइन से मैंने इसको डिनोट कर दिया। मैंने बताया था ना फीमेल कैंडिडेट को, मैंने फीमेल कैंडिडेट जो होगा उसको माइनस से डिनोट करना है। अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि बी जो है मेल है या फीमेल है। अभी सिर्फ यही ना पता चला कि ई जो है बी की बहन है, ई बी की बहन है। ये भी तो हो सकता है कि बी भाई भी हो। अभी तक यहां तक तय नहीं हुआ है कि बी प्लस है या माइनस है, ठीक है। आगे देखिए। अच्छा, क्वेश्चन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है ना, इससे रिलेशन वाला को पहले देखिएगा। जैसे यहाँ ए और सी दिया तो ए और सी का तो यहाँ पर कोई लेना देना है नहीं, तो इसको छोड़ के, इस लाइन को छोड़ के अगला पे ध्यान दीजिए। बी सी का पुत्र है। अब देखिए बी सी का पुत्र है तो बी बड़ा है या सी बड़ा है? भाई बी बड़ा है ना, तो सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है तो बी जो है छोटा है, सी का पुत्र है तो सी बड़ा है। यानी कि मान लीजिए सी यहाँ है और बी यहाँ है, क्योंकि सी क्या है, पिता होगा, क्योंकि बोला है ना बी सी का पुत्र है, ये पुत्र है किसका, सी का। तो अब पता चला कि ये प्लस है। अब समझिए यहाँ पर बी सी का पुत्र ये पता चल गया, लेकिन सी के बारे में अभी पता नहीं कि पिता है या माता है, प्लस माइनस क्या लगाएंगे अभी तय नहीं हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ तय हो गया कि बी जो है सी का पुत्र है, यानी कि ये प्लस है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए भैया, हड़बड़ाइए ना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो फिर धुआं धुआं है क्वेश्चन पे, पहले समझ लो, थोड़ा टाइम लगेगा बताने में, लेकिन एक बार समझ जाओगे ना तो फिर बता दिए ना मैंने क्या। चलिए, तो भाई ये प्लस या माइनस है अभी पता नहीं। अब यहाँ एक बात हमने छोड़ा था क्वेश्चन में कि ए सी का पिता है, ए जो है ना सी का पिता है, यानी सी का पिता है ए। भाई ये बात जान लो, सी के पिता है ए यानी प्लस है। हमने बताया एज ग्रुप को उसके आधार पे रखना है। ये छोटा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, क्योंकि इनके भी पिता ए है ना, सी के पिता ए है, तो एक एज ग्रुप हुआ कि नहीं। इस तरह से आपको एक लेवल पर रखना है, इधर उधर नहीं कि कहीं पे बैठा दिए, ये काम किए। तो ए जो है सी का पिता है, ए कौन है, सी का पिता है। अभी तक सी के बारे में ये नहीं पता चला कि भाई सी मेल कैंडिडेट है या फीमेल, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से संबंध पूछा है, ठीक है। ए का ई से संबंध पूछा है। एक बात बताओ भाई, ये दोनों का बारे में तो पता चल गया भाई बहन होगा, इतना तो तय है, पहले ही बोल रखा था बहन है
कौन, ये इसका बहन है तो ये तो भाई है, यानी ये दोनों जो है इनके इस सी का क्या हो सकता है, बच्चे लोग है ना, मतलब ये लड़की है इसका और ये लड़का है और इनका पिता है ये, तो भाई इन दोनों का इनसे क्या रिश्ता है, सीधा सीधा ये दादाजी होंगे, हाँ ये दादाजी हो सकता है या नाना जी भी हो सकता है। फिलहाल क्योंकि यहाँ पता नहीं चल रहा है कि ये प्लस है या माइनस है, अगर प्लस ले लेते तो उस हिसाब से दादाजी हो जाता है, अगर माइनस ले लेते हैं तो उस हिसाब से नाना जी हो जाता है, क्योंकि माँ जो है, माँ के पिताजी को हम लोग क्या कहते हैं, नाना जी कहते हैं। और अगर ये पिता बनाते हो तो इन दोनों का अगर ये पिता है तो पिता के पिता को दादाजी कहते हैं। आया बात समझ में? तो भाई इस तरह से आपको क्वेश्चंस को लगाना है। तो आपको यहाँ पूछा था कि ए जो है ना का ई से क्या संबंध है, तो ए क्या लगता है, ई का दादा लग सकता है या नाना लग सकता है, हाँ या नहीं? आया बात समझ में? तो भाई थोड़ा सा पेशेंस रखिए समझने के समय। तो एक बार आई रिपीट अगेन, देख लीजिए कि क्वेश्चन बोला था ई बी की बहन है, ई जो है ना बी की बहन है, मैंने लगा दिया, और यहाँ थोड़ा सा इसको रोक करके अगला जो है वहाँ चले गए, क्योंकि हमें ई और बी से रिलेटेड वाला बात देखना था। तो बी से रिलेशन के लिए हमने यहाँ पढ़ा कि बी जो है सी का पुत्र है। बी कौन है? सी का पुत्र है, तो बी को हमने सी का पुत्र बनाया। देखिए ये पुत्र है ना, ये आगे बोला क्वेश्चन, तो बी जो है सी का पुत्र है, अभी पता नहीं चला सी मेल या फीमेल कैंडिडेट है, इसलिए आगे क्वेश्चन यहाँ मैंने छोड़ा था तो यहाँ कर लेंगे। ए सी का पिता है, तो सी के पिताजी ए है, यहाँ तो तय हो गया कि ये पिता है तो प्लस होगा, इतना तय बात है। अभी भी इसके बारे में पता नहीं चला प्लस या माइनस है। अब क्वेश्चन क्या पूछा कि ए का ई से क्या संबंध है, ये क्या लगता है इसका, तो भाई बताओ, इनके बच्चे हैं ये, इनका ये बेटा बेटी है और ये पिताजी है। अगर ये लड़का है तो इसका पिताजी हुआ तो दादाजी, अगर ये लड़की है तो इनके पिताजी हुआ तो नाना जी। हाँ या ना? आया समझ में गाइज? आया कि नहीं समझ में? अरे भाई आ गया होगा हमें लगता है, नहीं आया तो फिर बताओ कमेंट वगैरह करके, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन ले ले 2 नंबर। चलिए देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि भाई है एक्स का, के जो है ना क्या है, एक्स का भाई है। सीधा सीधा बात समझ में आया? के भाई है एक्स का, मतलब ये तो पक्का है प्लस होगा। अभी इसके बारे में नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि ये पता नहीं चल रहा ना प्लस या माइनस, क्योंकि अभी एक्स का भाई बताया है, ये है, इसके बारे में नहीं पता। अब रिलेशन को देखिए, आगे बोलता है जेड पुत्र है एक्स का, जेड का कोई पुत्र है, सॉरी जेड पुत्र है ना एक्स का, तो एक्स का पुत्र कौन है? जेड है, ऐसे बोला है भाई, पुत्र है यानी ये प्लस होगा, हाँ या ना? अरे समझ में आया? क्या बोला है कि जेड पुत्र है किसका? एक्स का, एक्स का। आगे क्वेश्चन देखो, अभी करना क्या है, पी जो के की पुत्री है, अभी के की पुत्री यहाँ पर कौन? पी, पुत्री यानी माइनस, पता चल गया। तो के की पुत्री, ये पुत्री है ना, यहाँ पर देखिए के की पुत्री कौन? हाँ पी, तो पी जो के की पुत्री है एन से विवाही, इससे विवाह किया है एन से, यानी ये प्लस होगा, दोनों भाई पति पत्नी हो गया ना। अब क्वेश्चन बोला है जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं, ये देखिए एक्स का रिलेशन जी से, यहाँ क्या बोला है परस्पर बहने, मतलब ये भी बहन ये भी बहन, तो माइनस माइनस लगेगा कि नहीं? मैंने कंफर्म हो गया अभी, ठीक है। अब समझिए क्वेश्चन बोला है कि जी का जेड से क्या संबंध है, ये क्या लगता है, ये क्या लगता है, जी क्या लगता है जेड का, ये पूछा। तो भाई दोनों बहन बहन है ना, और इसका ये क्या है? पुत्र है, तो ये क्या हो गया? मौसी। क्या हो गया? मौसी। मौसी कौन होता है पता है ना? हाँ, तो आपके माँ की बहन को आप मौसी कहते हैं ना। हाँ, तो ये बात समझ में आ गया, आंसर होगा बी। तो इस तरह से हमें गाइज इसको बनाना है, सॉल्व करना है, ताकि आपका 1 नंबर तय हो जाए कि हाँ इस तरह से होगा।
आप देखिए इसमें ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है। और एक बार आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप धुआं भाई कर लोगे जल्दी से, ठीक है। कुछ लोग तो बहुत विद्वान होता है और भी जल्दी कर लेता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो जिनसे नहीं हो रहा उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा, घबराए नहीं, धीरे धीरे सब होगा। आप जो है ना इसको अच्छे से समझिए। मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाला हूँ ब्लड रिलेशन से संबंधित, आज मैं इतना ही करा रहा हूँ। अब नेक्स्ट कल जो वीडियो आएगा आपको उसमें इससे संबंधित बाकी के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, ठीक है गाइस। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें मतलब कमेंट करके बताएं। और हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अरे भैया कब करोगे, जल्दी करो, हाँ सब्सक्राइब वगैरह करो, लाइक वगैरह ठोको, ठीक है। चेहरा पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा तो भी ठोको, समझे। चलो बाय।